आज हम लोग क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम हमारा होता क्या है, समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। टॉपिक है आज हमारा रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है ना, बिना अगर देखिए एक तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है कि अगर मानिए कि एक एफ है, एक पॉलिनोमियल है, उसको जी एक्स से डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग कहेंगे सर हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिए। बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना हम इसको एक्चुअल डिवीजन बिना डिवाइड किए हुए हम लोग रिमाइंडर कैसे प्राप्त करेंगे, वो ये रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बिना एक्चुअल डिवीजन, बिना हम डिवाइड किए हुए, जैसे हमारा एक्चुअल डिवीजन मेथड है, एक्चुअल डिवीजन है, बिना डिवाइड किए हुए हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए सीखेंगे उसको कैसे। इसमें हम लोग कुछ चीजों को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। क्या मानते हैं, कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कहेंगे लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। पॉलिनोमियल वो भी कैसा, ऑफ डिग्री एन, जिसका डिग्री क्या है एन, एन ग्रेटर देन 1। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा कि एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड ए भी ए रियल नंबर, और ए को हम लोग स्मॉल ए को कोई भी रियल नंबर मान लिए, एंड स्मॉल ए बी ए रियल नंबर। देखिएगा अभी तक हम लोग क्या लिखे, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1 रहे या 1 से बड़ा रहे, और ए क्या है आपका एक रियल नंबर। कहेंगे व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम आपसे कोई पूछे कि एक्स माइनस ए जो है इसका डिग्री क्या है, तो क्या है, डिग्री 1 है। कहें व्हेन एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए। समझिएगा इसको, यही इसको प्रूव करना कि अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1 हो या 1 से बड़ा हो, और ए क्या है स्मॉल ए, ये स्मॉल ए के बारे में, ए क्या है एक रियल नंबर है। व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एफ एक्स को डिवाइड किया जाता है किसके द्वारा, एक्स माइनस ए के द्वारा। देन द रिमाइंडर क्या है हमारा, एफ ऑफ ए है। कैसे, ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे, कहेंगे सबसे पहले कहेंगे सपोज, क्या लेट जो भी लिखे, सपोज एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एफ एक्स को डिवाइड की किसके द्वारा, एक्स माइनस ए। देन अब हमको एफ एक्स को डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस ए से। देन द कोसेंट हमको मिला, कोसेंट बी क्यू एक्स एंड रिमाइंडर बी आर एक्स, एंड रिमाइंडर बी आर एक्स। हम लोग ये कह सपोज मान लिए कि एफ एक्स को अगर हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड किए, एंड कोसेंट क्या मिला हमको, कोसेंट बी क्यू एक्स एंड रिमाइंडर बी आर एक्स। कोसेंट इज लिख दीजिए, कोसेंट इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। अब बताइएगा हम लोग का जो डिवीजन रूल है, डिवीजन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है। अगर हम लोग
डिवीजन रूल लगाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइजर इंटू कोसेट क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इतना तो लिखते हैं। ये कैसे, ये देखिए ये कहाँ से हम लोग लिखे, यहाँ अगर हम एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू एक्स क्या आ रहा, कोसेंट आ रहा और आर एक्स क्या आ रहा, रिमाइंडर आ रहा। यहाँ से हम क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और हम एक ये भी बात जानते हैं कि अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आएगा। नहीं तो इसका डिग्री क्या होगा, हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कम होगा, क्योंकि डिग्री ज्यादा। अगर मानिए इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है, तो 1 से डिग्री कम ही आएगा। 1 से ज्यादा होगा तो फिर डिवाइड लग जाएगा। तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, या नहीं तो रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना आए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब रिमाइंडर, आर एक्स का डिग्री क्या होगा, लेस देन किससे कम होगा, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। अब आप ही बताइए एक्स माइनस ए का डिग्री कितना है, एक्स माइनस ए का डिग्री 1 है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स कितना हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। कहेंगे डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1, 1 से कम डिग्री क्या हो, 0। इट मीन्स इसका मतलब क्या, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ गया आपका, 0। और आर एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है, मतलब आर एक्स क्या है, आर एक्स का हमारा कांस्टेंट है। इट मीन्स आर एक्स इज कांस्टेंट एंड लेट, हम लोग मान लेते हैं लेट आर एक्स क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आर एक्स को आर मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही डिग्री क्या होता है, हमारा 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग तो अब यहाँ से देखिए, अगर अब यहाँ से हमारा डिवीजन रूल जो हम लिखे थे वो क्या कैसे बदल जाएगा। अब हमारे यहाँ पे हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स जो होता है। अब आर एक्स के बदले हम लोग क्या लिखे, हम लोग मान लिए कि आर एक्स क्या है, एक कोई ना कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग आर से डिनोट कर दिए। हम लोग कहे कि आर एक्स क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग आर से डिनोट कर दिए। अब देखिएगा अगर इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे एक्स के जगह पे हम लोग ए पुट करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू ए। अगर एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ध्यान देके देखिएगा, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो आप कहिएगा कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। तो देखिएगा एफ ऑफ ए एक्स की जगह पे ये ए माइनस ए हो जाएगा ना, ए माइनस ए मतलब 0, ए माइनस ए मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। और 0 को अगर हम लोग जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ये जो टर्म यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपका, वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया एफ ऑफ ये ए है बाबू, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 प्लस आर, 0 प्लस आर। तो यहाँ से क्या हो गया, रिमाइंडर आपका रिमाइंडर जो है आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया। यही तो प्रूफ करना था, कि व्हेन यहाँ पे लिख देंगे 10 व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय ए, लिखेंगे 10 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए।
तो हमको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ ए रिमाइंडर प्राप्त होगा। ये प्रूव करना था, आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार हम इसको फिर से समझाया देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना हम डिवाइड किए बिना हमको रिमाइंडर बताना है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, कहा हम मानते हैं, लेट मान लिए कि एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1 है और या 1 से बड़ा, मतलब डिग्री 0 नहीं है। डिग्री 0 किसका होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ये कहा कि मतलब एफ एक्स क्या है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, और ए क्या है, एक रियल नंबर है। कहा कि व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर एफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा। तो क्या होगा, सपोज एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब सपोज मान लेते हैं कि एफ एक्स को डिवाइड किए किससे, एक्स माइनस ए से, देन द क्वोशिएंट क्या है हमारा, क्वोशिएंट इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। क्वोशिएंट हमको मिलता है क्यू एक्स और रिमाइंडर क्या मिला, आर एक्स। तो हमने यहाँ पर डिवीजन रूल लगाया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और हम कहते हैं कि रिमाइंडर, देखिए अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वरना नहीं तो वरना अगर दो केस होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो आर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वरना डिग्री ऑफ आर एक्स का जो डिग्री है वो क्या होगा, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए की डिग्री से छोटा होगा। देखिए ना, ये कहने का मतलब अगर एफ एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो क्यू एक्स क्या हो गया, क्वोशिएंट, और ये क्या, आर एक्स। पूरा अगर एग्जैक्टली डिविजल हो जाएगा तो आर एक्स 0 हो जाएगा, या नहीं तो डिग्री ऑफ आर एक्स, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा छोटा होगा किससे, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, डिग्री ऑफ एक्स माइनस, ये दो केस होगा। चाहे तो आर एक्स हमारा छोटा होगा, या नहीं तो डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 होगा, या नहीं तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमारा डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा। चलिए हमने लिखे डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, और डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए क्या है हमारा 1 है, तो 1 से छोटा डिग्री क्या होगा, 0। डिग्री 0 किसका होता है, किसी न किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो हम लोग कहिए लेट आर एक्स को हम लोग क्या मान लिए, ये आर, ये एक्स है। आर एक्स को हम लोग कहे कि ये एक कांस्टेंट आर मान लिए, तब हमारा डिवीजन रूल से एफ एक्स कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर। अब कहे कि हम इसमें इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब x इक्वल टू ए पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a, ये एफ ऑफ ए बन गया, ये a माइनस ए 0 बन गया, a माइनस ए क्या हो तो 0, 0 को जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस आर। यहाँ से r इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ ए करेंगे। दस वेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एफ एक्स को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, रिमाइंडर क्या हमको मिलेगा, रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, रिमाइंडर हमको एफ ऑफ ए मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़े हैं ना, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम find the remainder when x cube minus 6 square, when x cube minus 6x square
plus 9x minus 3 is divided by x minus 1। फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अब कहा कि इसको, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। x माइनस 1 को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, we know that when इस पॉलिनोमियल को हम लोग नाम देते हैं when f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x minus 1। क्या है, बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x minus 1 देन the remainder is f of 1। अगर x1 देखिए ये 1 कहाँ से आया, हम क्या किए, जिससे डिवाइड करें ना उसको इक्वेट किए 0 से, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो हम लोग ये 1 यही है, f ऑफ 1 यही है। हो सकता है एक हम कोई अगला एग्जांपल लेंगे जिसमें ये जो f ऑफ a है ये निगेटिव भी आ सकता है। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, f ऑफ 1। कहे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। अगर उसको x माइनस 1 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा आपका f ऑफ 1। f ऑफ 1 कहने का मतलब x के जगह वो हम 1 रखेंगे, तो ये देखिए 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 3, ये हो गया आपका 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 3, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। रिमाइंडर क्या हो गया इस केस में हमारा 1 हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। रिमाइंडर हो गया हमारा 1। ठीक है, ऐसा एग्जांपल लेंगे, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारा 3 क्या है, नहीं माइनस 3 है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। अगर प्लस 3 रहता तो आंसर हमारा अलग आता। अब हम लोग एक अलग क्वेश्चन बनाएंगे इसी पे। उस क्वेश्चन में कह रहा है, उसमें मैं कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। उसमें भी कह रहा है कि आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप रिमाइंडर को फाइंड आउट कीजिए। लेकिन उस केस में हमारा पॉलिनोमियल क्या है, करता है इसमें कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2।
कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। फिर कब? जब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60 को डिवाइड करें किससे? बाई x प्लस 2। अगर x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए x प्लस 2 पहले जो तो जिससे डिवाइड करेंगे उसको हम इक्वेट करेंगे किससे? 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारा? x 2 पूरा ले जाएंगे माइनस 2। अब कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन, इस पॉलिनोमियल का हम नाम देते हैं व्हेन fx, कुछ भी नाम दे सकते हैं, fx gx कुछ भी, व्हेन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60। कहे बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60 इज divided by x plus 2, then when fx equal to x cube minus 6x square plus 13x plus 60 is divided by x plus 2, then remainder इज एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस 2। यहाँ पे एक्स देखिए एक्स प्लस 2 को इक्वेट के 0 से, एक्स की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 2। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? एफ ऑफ माइनस 2 होगा। तो देखिएगा एफ एक्स हमारा क्या है? एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60। एफ ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 2 के पावर क्यूब 6 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 13, जहाँ जहाँ x था वहाँ हम क्या रखें? माइनस 2 रखें। तो माइनस 2 के पावर क्यूब कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका माइनस 8, हो जाएगा माइनस 8। ये क्या हो जाएगा? कहेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को माइनस 6 से करें तो माइनस 24, ये 13 टू द 26 प्लस 60। अब देखिए ये आपका हो गया प्लस 60, ये 3 टर्म माइनस वाला है, लेकिन तीनों को हम ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 8 18, 1 2 3 3 प्लस 2 5। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में? 2 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस केस में हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ ए, तो यहाँ ए क्या हो जाएगा? हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना x प्लस 2, उसको इक्वेट करेंगे 0 से, वहां से अब x का वैल्यू निकालना है। तो ये अब 2 को हम लोग राइट साइड में लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2। वही यही माइनस 2 हम यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर में, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें भी कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब क्वेश्चन में कह रहा कि व्हेन 4x क्यूब, व्हेन 4x क्यूब माइनस
माइनस 12x² प्लस 11x प्लस 5 is divided by 2x minus 1 divided by 2x minus 1। चलिए एक बार और क्वेश्चन को मिला लेते हैं। 4x³ माइनस 12x² प्लस 11x माइनस 5, चलिए माइनस 5 ये डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4। इसको डिवाइड कैसे करें? 2x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे? 2x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए 2x 1 को पहले हम दोनों राइट साइड में ले जाएंगे, x इक्वल टू हो गया हमारा 1/2, x इक्वल टू 1/2। अब कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, by remainder theorem when fx, इसको हम fx मान लेते हैं, fx इक्वल टू 4x³ माइनस 12x² प्लस 11x माइनस 5 is divided by 2x minus 1, then रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में? देख लीजिए, रिमाइंडर इज f ऑफ 1/2, जो x का वैल्यू यहाँ का है इक्वेट करने के बाद में डिवाइजर को 2x माइनस 1 जिसे डिवाइड करते हैं ना, उसको वैल्यू हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो x का जो वैल्यू आएगा f ऑफ -2, देखिएगा f ऑफ 1/2 ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x तो हमारे यहाँ से लिखिए, हम जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 1/2, तो 4x तो 1/2 का पावर क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 माइनस 5, ये हो गया आपका 4/8, 12/4, 11/2 माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1/2, ये 4 3 3, 1/2 माइनस 3 प्लस 11/2 माइनस 5, 11/2 और 1/2 ये दोनों मिलकर आपको बन गया 12/2, ये दोनों मिलकर -8, 12/2 मतलब 6 माइनस 8 इक्वल टू -2। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? -2। आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए।